यहाँ 4-4 घंटा 55 घंटा इंतजार करते तो जनता के मांग ला पूरे करना भाई, एक दर्शा तो कर दे हैं। हमार मांग ही हवे कि कलेक्टर एक हम आके जो किसान आदमी है ओकर समर्थन कर दे। हम दू शब्द ओकर बात मुँह के सुनने के लिए हम अपन झोली फैला भीख मांगेला है अपन खेती से। धान हा पूरा 2 एकड़ के धान हा पूरा पानी में डूब गए हैं। हम जनता के सेवक है, जनता के लिए यहाँ पे चुने गए हैं। जनता हमारे को चुन के लाई है और हम उस काम को कर रहे हैं। अगर किसानों के साथ तकलीफ हो रही है तो किसानों के लिए खड़े हो। अभी जैसे बेमौसम बारिश हुई से है ना, वो बारिश में पूरा धान हा मोर स्वयं के धान हा 3 एकड़ में काट डरे हो। 3 एकड़ के धान है न बेचे के लेखे न वो खाए के लेखे। उत्सव मनाया जा रहा है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, किसानों के हितों को लेकर के बड़ी बड़ी बात कही गई थी। यहाँ पर 1000 से 1500 किसान यहाँ पर बैठे हैं। माहू का प्रकोप आया, माहू के कीड़े का प्रकोप आया, बेमौसम बारिश हुई, धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दुर्भाग्य यह है कि राजस्व विभाग को कायदे से यहाँ पर सर्वे किया जाना चाहिए था। उनको स्व प्रेरित होकर के रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन वो रिपोर्ट प्रशासन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, रिपोर्ट बनाए है कि नहीं बनाए है, ये मुझे नहीं मालूम। अभी फिलहाल किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इतने सारे जब किसान यहाँ पर मौजूद हैं तो इनकी बात में सत्यता होगी, इनके मन में पीड़ा होगी। इसी कारण यहाँ पर हजारों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। 2.5 घंटे से 3 घंटा होने जा रहा है। सड़क जाम है, स्टेट हाईवे पूरी तरह से जाम है। आवागमन में लोगों को जबरदस्त यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि किसानों की समस्या के साथ साथ खैरागढ़ फूलदान गंडई क्षेत्र में पलायन की भी बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा होगी। आइए हम लोग किसान से ही जानते हैं जो सीधा किसानी काम करते हैं। किसी भी नेताओं से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, किसानों से ही बात कर रहे हैं। किसान की व्यथा आप सुनिए, बताइए क्या नाम है आपका? मोर साधुराम। क्या समस्या लेकर आए हो? वो हमार ये समस्या लेकर आए हैं अभी जैसे बेमौसम बारिश हुई से है ना, वो बारिश में पूरा धान हा मोर स्वयं के धान हा 3 एकड़ में काट डरे हो। 3 एकड़ के धान है न बेचे के लेखे न वो खाए के लेखे हवे। तो ये बात ले दूसर किसान मन से अपन चर्चा करें और चर्चा करके बात हुई कि भी चलो अपन समस्या कलेक्टर साहब ला बताबो, ताकि हमला शासन से जो भी सहयोग मिली, ताकि हमारे बाल बच्चे बर नोनी बाबू बर कुछ राहत हो जाही और में कुछ गुंजाइश हो जाही। ऐसे करके यहाँ तक के हमन आए हवन। इनमें हमार पूरा 40 गांव पड़ते, वहाँ 2 ठन है रोग। एक तो पानी में डूब गया अलग फसल है, और माहू कीड़ा ना कतो किसान के खेत में बर्बाद कर दी से। तीसरा बात ये है कि किसान है कर्जा में लदा गए है, तो ओकर साथ में हम बात रखे हैं कि कर्जा माफी वाले बात रखे हैं, बोनस बीमा राहत के भी बात रखे हैं। हमारे साथी मन 3 सूत्री मांग रखे हैं, है ना। तो ओमे हमन अपन लोग लेकर के भरण पोषण में कर सकत हन, कुछ राहत मिल जाही ऐसे कि शासन से आए हवन। तो नहीं हो पाई ये चीज है ना, तो हमारे क्षेत्र के लोग बिरे किसान रही या फिर सब किसान प्लानिंग हो जाएगी। एक नई समस्या यहाँ पर सामने आ रही है कि किसानों का धान अगर बर्बाद हुआ तो पूरे खैरागढ़ छुईखदान गंडई क्षेत्र में पलायन की भी समस्या यहाँ पर आएगी। लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, प्रशासन उसका नौकर होता है, जनप्रतिनिधि सेवक होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का जो मालिक है जनता, वो सड़क पर बैठी हुई है। कलेक्टर मुझे पता नहीं कि एसी रूम में अपने चैम्बर में बैठे हैं या निवास में बैठे हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन जनता यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई है। प्रशासन और शासन के कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है। आइए हम लोग महिला कांग्रेस के नेता से बात करते हैं, आरती रानी महोदया से। क्या आप समस्या लेके आप लोग आ रहे हैं, क्या कहना है आप लोग? किसान का ही समस्या है यहाँ पे, जो आए हैं हमारे सालेवाला क्षेत्र से, वो लोग सब अपनी मांग को लेके आए हैं। वास्तविकता को सामने लेके आए हैं उन लोग, जो सच्चाई है। कोई किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं। यहाँ पे आने के बाद बातें हो रही हैं कि कोई कांग्रेस के नेता बुलाए हैं, विधायक जी बुलाए हैं या जनप्रतिनिधि लोग बुलाए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जनता अपनी समस्या को लेके कलेक्टर के पास आए हैं, और उन लोग ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए, उन लोग तो ये भी बोल रहे हैं सर्वे की मांग करें। सर्वे की मांग को लेकर आए हैं, मुआवजा मांग के लेके आए हैं, अपनी बातों को रखने आए हैं। इन लोग का कहना मांग ये है कि जैसा भी है कलेक्टर यहाँ पे आए, हमारे धान को देखें। सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम वही, हम लोग सर्वे कराएंगे। हम लोग इन लोग समझाया तो इन लोग मान गए हैं, सर्वे के लिए तैयार भी हैं, लेकिन लोग डायरेक्ट कलेक्टर से मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। राजनीति की अगर बात आई तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग इनको बुलाए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि के पास अगर ये आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्ताधारी के जो नेता हैं, ये उनकी कमियां हैं कि सत्ता सरकार के रहते हुए विपक्ष के नेता के पास अगर जनता अगर आ रही है तो ये जो जनता आप जो देख रहे हैं जुटाई हुई भीड़ नहीं है,
ये स्वस्फूर्त आई हुई भीड़ है। का नाम है आपके? मेरे कमल सिंह कमल सिंह। हाँ। क्या समस्या है लेकर आए हो अपन? मोर धान हा पूरा 2 एकड़ के धान हा पूरा पानी में डूब गए है। ऐसे धरबे माचिस ठोक देवे पैरा है आगी लग गई। लाख रुपया कर्जा निकाले हो, 20-30 बोरी खातू लाए हो और पूरा रनपट्टा एक कही है नहीं, पूरा पोत के समस्या है। 2 बार दवा सीते हो, साले बार दवा ले हो, साले बार हम नहीं मानी तो ये पहली मेटा गंडई डाले घलो लेके सीता ये पूरा चुरकुप हो गया। बने रेट मिली यूरिया खाद पोटास कहाँ को है डीपी भला पाए नेरिया नहीं पाए खातुल भलो आधाल पाए तो आधाल नहीं पाए। हाँ ये किसानों के साथ समस्या ये रहती है कि जब हम शुरुआत करते हैं, खेत में जब बोनी करते हैं तो यूरिया पोटास खाद की जरूरत पड़ती है। लापरवाही शुरू से की जाती है कि धान जब बोना रहता है तो धनहा बीज इनको नहीं मिलता, इनको यूरिया नहीं मिलता, इनको पोटास नहीं मिलता, इनको खाद नहीं मिलता। उसके बाद किसान के जब पक जाता है तो बेमौसम बारिश के कारण उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पटवारी जबरदस्त लापरवाही यहाँ पर करते हैं। पटवारी की लापरवाही को रोकने के लिए राजस्व विभाग के जो मुखिया होते हैं, कलेक्टर जो होता है वो राजस्व विभाग का मुखिया होता है, उसको पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए राजस्व विभाग की, लेकिन वो सारी जानकारियां उनको रहती नहीं है। रहने के बाद वो नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं आती रहती है। यहाँ पर हमारे छुईगदान के कांग्रेस नेता भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्या है जी आप लोगों का? समस्या तो किसानों का बहुत ज्यादा है। अभी जो बारिश हुआ है उसमें पूरा फसल खराब हो गया है। इन लोग का कहना है कि हमारा एक बार सर्वे रिपोर्ट हो उसके बाद धान खरीदी हो, क्योंकि धान पूरा खराब हो चुका है और उसका पैसा तो मिलेगा नहीं, 3100 रुपया जो बोल रहे हैं। तो इनका यही समस्या है, एक बार कलेक्टर साहब आए, आश्वासन दे दे कि 15 तारीख के पहले अपना क्या बोलते हैं सर्वे हो जाएगा और सर्वे के साथ साथ जितना मुआवजा है, जितना खराब हुआ है उसका मुआवजा मिल जाए। और इन लोग को कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है, कलेक्टर साहब आके इन लोग को आश्वासन दे दे और सर्वे रिपोर्ट हो जाए। सर्वे रिपोर्ट होए। कलेक्टर अगर नहीं आएंगे तो भी ये लोग बैठे रहेंगे। मेरे ख्याल से इतने सारे आए हैं और कलेक्टर जो बने हैं ना वो पब्लिक के लिए बने हैं। वो कलेक्टर पब्लिक के काम के लिए बने और किसान क्या है, सबके अन्नदाता है। तो मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब को यहाँ पर आके एक बार इन लोग को आश्वासन देना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, काम चालू हो गए हैं और 15 के पहले आपका मुआवजा का पूरा रिपोर्ट बन जाएगा और मुआवजा आपको मिल जाएगा। जनता हर 4-4 घंटा 55 घंटा इंतजार करते तो जनता के मांग पूरे करना भाई, एक हम दर्शात तो करते हैं। हमार मांग ही हवे कि कलेक्टर एक हम आके जो किसान आदमी है ओकर समर्थन कर दे। हम 2 सप्ताह ओकर बात मुँह के सुनने के लिए हम अपन झोली फैला भीख मांगेला है अपन खेती से। दोनों विधानसभा पूरे खैरागढ़ जिले के किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज 3 घंटे से यहाँ चक्का जाम हुआ है और उसके बाद हमारी खैरागढ़ विधायक यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको ये कह दिया गया कि आप राजनीति कर रही हैं। राजनीति करना तो हमारा काम ही है ना। हम उसी काम के लिए चुने गए हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं। और उसके बाद अगर आप इस तरह से बात करते हैं अधिकारी होके तो आपको लज्जा आनी चाहिए, सोचना चाहिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए यहाँ पे चुने गए हैं। जनता हमारे को चुन के लाई है और हम उस काम को कर रहे हैं। अगर किसानों के साथ तकलीफ हो रही है तो किसानों के लिए खड़े होंगे। आम जनता के साथ तकलीफ हो रही तो हम आम जनता के लिए खड़े होंगे। आज जो स्थिति दिख रही है ना, अगर इसके मुआवजा अगर सरकार नहीं देती है तो हम तो यहाँ पे भी थोड़ा 2-3 घंटा यहाँ पे चक्का जाम हुआ है। इसीलिए मैं उनको बोली हूँ, उनको बोल के एक तरह से चेतावनी दी हूँ सरकार को कि 15 तारीख को धान खरीदी हो रहा है, उसके पहले ये जो रकबा में भी शून्य दिखा रहे हैं, कई किसानों बेच नहीं पाएंगे, उनकी क्या तैयारी कर रहे हैं आप। और ये जो मुआवजे की बात है उनकी क्या तैयारी कर रहे हैं, मुआवजे की बात भी आप। कल भी हमारे पास कालीमटा क्षेत्र के 10 से 12 पंचायतों के लोग आए थे और उनकी भी यही समस्या थी कि बेमौसम बारिश से उनका धान खराब हुआ है। तो तत्कालीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उनके सर्वे कार्य भी चल रहा है। आज सुबह से जितने लोग हमारे पास कई साथियों को स्टार्ट भी किया है। आज भी जिन भी जगह की लोग बात कर रहे हैं तो उनकी सर्वे स्टार्ट कराया जाएगा और जिन जिन की भी फसल नुकसानी हुई है उनको बीमा की राशि नहीं तो राजस्व के हिसाब से जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।